दोस्तों निफ्टी में एक अच्छी खासी करेक्शन आज हो गई है। 1.5-2% के आसपास करेक्शन आज हमें निफ्टी में देखने को मिली है। निफ्टी का इंडेक्स जो है वो 17,000 के नीचे आज बंद हुआ है। और दोस्तों एक डेढ़ हफ्ते पहले पूरी दुनिया ये बोल रही थी कि कोविड-19 की वजह से जो इंडियन मार्केट है उसमें करेक्शन हो रही है। मैंने उस वक्त भी आपको बोला था कि कोविड-19 की वजह से ये करेक्शन नहीं है। आज भी दोस्तों मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि कोविड-19 की वजह से ये करेक्शन नहीं हो रही है। कोविड-19 इतना बड़ा फैक्टर अब इंडिया में नहीं रह गया है जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन हो। मार्केट में करेक्शन जो हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार पिछले 2-2.5 महीने से इंडिया की मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। अगर आप यहां पर डेटा देखेंगे तो दिसंबर में भी ये काफी सेलिंग कर चुके हैं। 7,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग ये दिसंबर मंथ में कर चुके हैं। और इसके अलावा नवंबर में भी एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली थी आपकी, और अक्टूबर में भी एक अच्छा खासा सेलिंग आपको यहां पर एफआईआईस की देखने को मिली थी। उसका रीजन क्या है कि दोस्तों यहां पर इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो ओवर वैल्यूड अब लगने लगी है। काफी सारे जो ब्रोकरेज फर्म्स है उन्होंने इंडिया की जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया है, और इसकी वजह से जो वैल्यूएशंस इंडियन मार्केट में है वो ज्यादा उनको लगने लगी है। तो वो धीरे धीरे अपना पैसा इंडिया की मार्केट से निकालने लगे हैं। और दूसरा रीजन ये है कि आने वाले टाइम में जो इंटरेस्ट रेट है उसके बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है, उसकी वजह से मार्केट करेक्ट हो रही है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि कोविड-19 का फैक्टर अब मार्केट में नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में नहीं है। यूरोप में आप देखोगे आज भी एक दिन में 1-1 लाख केस आ रहे हैं, लॉकडाउन लगे हुए हैं, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में ये सब चीजें नहीं होने वाली आगे। तो वहां पर कोविड-19 का डर नहीं है। अगर बहुत ज्यादा थर्ड वेव आ भी गई तो भी मार्केट बहुत ज्यादा जल्दी रिकवर कर जाएगी, जैसे हमने सेकेंड वेव के बाद देखा था। तो कोविड-19 कंसर्न नहीं है, कंसर्न है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की लगातार सेलिंग हो रही है। और यहां पे दोस्तों अब एक बारी क्विकली हम टिकर टेप का यूज करते हुए देख लेते हैं कि एक्चुअल करेक्शन कितनी अभी हो चुकी है। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर निफ्टी में बात करते हैं तो निफ्टी में अगर आप यहां पर देखेंगे, निफ्टी में दोस्तों अगर आप एक महीने में देखेंगे तो 4% के आसपास की करेक्शन हो चुकी है, लेकिन एक साल में अभी भी 28% की अच्छी रिटर्न्स है। और अगर हम ओवरऑल यहां पर देख रहे हैं, ओवरऑल ऑल टाइम हाई से करेक्शन तो लगभग 8-9% के आसपास करेक्शन हो चुकी है। वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 के पास अगर हम चलते हैं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी अगर आप देखेंगे एक महीने में 2% की करेक्शन हो चुकी है, एक साल में 33% की अभी भी यहां पर बेनिफिट दिख रहा है लोगों का। लेकिन एक साल में अगर आप ऑल टाइम हाई से करेक्शन देखेंगे तो यहां भी 8-9% के आसपास करेक्शन दिख रहा है। मिड कैप में चलते हैं हम एक बार क्विकली, मिड कैप को भी देख लेते हैं। यहाँ पे मिड कैप में अगर आप एक महीने में देखेंगे 4% की करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है, और अगर आप ओवरऑल ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो 10% के आसपास करेक्शन मिड कैप में भी हो चुकी है। अगर हम मिड कैप इंडेक्स की बात करते हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो एक महीने में 2% के आसपास की करेक्शन है, और अगर आप ऑल टाइम हाई से देखते हो तो यहां पे भी लगभग आपको 10% की करेक्शन देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर हम देखते हैं तो 10% की करेक्शन के आसपास करेक्शन ऑल टाइम हाई से हो चुकी है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में। अब बात आती है कि आने वाले इस महीने में आपको क्या करना है। तो देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना है। मार्केट का ये एक नियम है कि जो बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ जाती है तो वो अलग से करेक्ट होती है, और ये एक हेल्दी करेक्शन होती है अगर आप एक एसआईपी इन्वेस्टर हैं। तो अगर आप एक एसआईपी इन्वेस्टर हैं, अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न्स देख रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपकी एसआईपी चल रही है चलने दीजिए, आपके लिए तो बेनिफिट है कि अब गिरी हुई मार्केट में आपको एनएवी मिलेगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप वहां पर कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का मेरे पास सवाल आ रहा है जिन्होंने 18,400 18,500 के लेवल पे मेरी वीडियो नहीं देखी थी और उन्होंने लमसम कर दिया था, वो अब क्या करें, उनको एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रही है। तो आपको भी मैं यही बोलूंगा कि आपको अब पेशेंस रखने पड़ेंगे। हो सकता है 6-8 महीने में मार्केट उस लेवल पे दोबारा आ जाए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप 5-7-10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट ऐसा नहीं है कि अब 18,500 पे कभी नहीं आएगी, थोड़ा टाइम हो सकता है लग जाए, लेकिन 18,500 के लेवल पे आएगी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरे टाइप के वो लोग हैं जिनके पास अभी पैसा रखा हुआ है, वो लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैंने ये चीज आपको 10 दिन पहले भी बोली थी कि जो भी आपके पास ओवरऑल पैसा रखा है
उसका आप 15-20% इस वक्त लगा सकते हैं टोटल। इससे ज्यादा पैसा अभी भी मैं आपको बोलूंगा मत लगाइएगा, क्योंकि अभी मार्केट का जब तक ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग बंद नहीं होगी या स्टेबल नहीं होगा, तब तक मार्केट कहां जाके रुकेगी ये किसी को नहीं पता है। तो अगर आप इस लेवल पे कुछ पैसा लगाना भी चाहते हैं तो ओवरऑल जितना भी पैसा आपके पास रखा है जो आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका सिर्फ 15-20% से ज्यादा का आप पैसा नहीं लगाएं। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाइएगा। 2-3 महीने दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी, अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं जो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, आप एक बार वो वीडियो भी देख सकते हैं अपनी रेफरेंस के लिए। और दोस्तों दूसरी बात, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ ये देख के किसी भी स्टॉक में पैसा नहीं लगाना है आपको कि वो 30% करेक्ट हो चुका है, 40% करेक्ट हो चुका है। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं आपको उनकी तरफ जाना है, उनमें पैसा लगाना है। सिर्फ ये देख के पैसा नहीं लगाना है कि 30% करेक्ट हो चुका है तो मैं इसमें पैसा लगा देता हूं, ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं आप उनको चूज करिए और उसमें पैसा लगाएं, ये चीज आप हमेशा याद रखें। और आखिरी में मैं फिर से आपको यही बोलूंगा कि अपने रिस्क के हिसाब से अपनी एसेट एलोकेशन करें, जितना आप रिस्क ले सकते हैं उसी हिसाब से आप इक्विटी में पैसा लगाएं। इक्विटी में भी जितना आप रिस्क लेना चाहते हैं उसी हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। बहुत ज्यादा लालच आपको मार्केट में नहीं करना है, अपने रिस्क के हिसाब से ही आपको हर वक्त इन्वेस्ट करना है। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। नमस्कार।